फाइनली लेटेस्ट आईफोन 14 को इंडिया में ही एस्टेब्लिश किया जा रहा है एंड आफ्टर ऑल ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही प्राउडी मूवमेंट भी है। तो सडनली ऐसा क्या हो गया जिससे एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से शिफ्ट करके हमारे इंडिया में धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहा है और इससे क्या आईफोन की प्राइस में कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एप्पल अपना मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चाइना से इंडिया में शिफ्ट कराने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है चाइना एंड वेस्ट के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन डे बाय डे और भी ज़्यादा इंक्रीज होते ही जा रहा है और रिसेंटली चाइना ताइवान को एक्वायर करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो एज ए रिजल्ट सारे वेस्टीज कंपनीज को ये लगता है कि चाइना से अब बाहर निकल जाना ही समझदारी वाला काम होगा, क्योंकि हम सब ऑलरेडी रशिया एंड यूक्रेन वॉर में देख चुके हैं कि रशिया कैसे सडनली यूक्रेन पर अटैक कर देता है और अगर यहाँ पे सेम चीज़ें हुआ तो एक इतना बड़ा ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्विकली शिफ्ट कराना बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम है जबकि एक ही टाइम पे चाइना के अलावा दूसरे अदर्स कंट्री में भी एक न्यू आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। अब आईफोन के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन एंड चाइना ताइवान पे ही अटैक करने के बारे में कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट फॉक्सकॉन अपना तमिलनाडु बेस्ड प्लांट में ही अपना आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो आप देखिए पहले क्या होता था कि इंडिया में आईफोन असेंबल तो होता था बट आईफोन की उस पर्टिकुलर मॉडल ग्लोबल मार्केट में हिट होने के बाद लाइक लॉन्चिंग के 7 to 8 मंथ बाद ही। बट आईफोन 14 के केस में ये सिनेरियो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि आईफोन 14 को फ्रॉम बिगिनिंग इंडिया में ही असेंबल किया गया है। तो अब हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि इंडिया में आईफोन असेंबल होने से क्या इसका प्राइस रिड्यूस होने का कोई चांसेस है। तो इसका हार्डेस्ट एक ही आंसर है कि नो। भले ही आईफोन को इंडिया में ही असेंबल किया जा रहा है लेकिन इसका प्राइस में कोई भी इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों, जबकि आईफोन तो इंडिया में ही लॉन्च हो रहा है। तो अब देखिए एक पूरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रातों रात तो बंद नहीं किया जा सकता है और ऐसा भी नहीं है कि चाइना में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अभी स्लोली एप्पल ने अपना सप्लायर्स लाइक फॉक्सकॉन एंड विस्ट्रॉन के साथ मिलकर चाइना से अपना स्टेक धीरे धीरे कम करके इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग की फोकस बढ़ा रहा है। बट एप्पल अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अभी भी अपना आईफोन असेंबल के लिए चाइना के ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेबल रहना होगा, क्योंकि टिल नाउ चाइना में ही आईफोन की मैक्सिमम कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड आईफोन 13 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने के बाद जब इंडिया में इसका असेंबलिंग चालू हुआ तब भी इसका प्राइस सेम था। तो इसी से ये क्लियर एज्यूम किया जा रहा है कि आईफोन 14 का भी प्राइस रिड्यूस होने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एप्पल अभी भी चाइना से इंपोर्ट किया हुआ कंपोनेंट्स के ऊपर हेवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद ही उन्हें असेंबल मटेरियल्स मिलता है, ऊपर से 18% जीएसटी, अदर्स फीस एंड फाइनली एप्पल का अपना ओन प्रॉफिट मार्जिन भी तो है। तो लास्टली मैं एक ही चीज़ आप सभी से बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मैटर को आप एक एज ए कंज्यूमर नहीं बल्कि एज ए इन्वेस्टर फ्यूचर इंडिया के लिए सोचिए कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जाइंट कंपनीज लाइक गूगल एंड एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इससे कितना कुछ हो सकता है, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगा। तो इससे फर्स्टली हमारे इंडिया का जो सबसे मेजर इशूज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा। इससे गवर्नमेंट को इन सारे कंपनी से ईयरली एक हेल्दी टैक्सेस मिलने वाला है, जिससे हमारे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी फास्टली ग्रो करने वाला है। डेली नीड्स की प्राइस डिक्रीज होगा, जिससे मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लासेस फैमिलीज को इन्फ्लेशन जैसे साइलेंट इवेल को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। तो गाइज आपको क्या लगता है इसे कमेंट में ज़रूर बताना एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।